अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग? और उम्मीदें ठीक होंगे इंशाल्लाह ताला। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी। आज का हमारा जो ट्रैवलिंग समझें कि सीरीज टाइप चल रही थी उसका लास्ट व्लॉग है। हमने बहुत ट्रैवल किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो है हमने डिसाइड कर लिया था कि अब जो है हमने घर वापस जाना है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट भी हो गए थे और होम सिकनेस हो रही थी सबको। तो दूसरा अपना देसी फूड हम लोग मिस कर रहे थे, क्योंकि ट्रैवल में इतना ज़्यादा मिलता नहीं है, अमेरिका है, जाहिर सी बात है। तो ये डीसी में, वाशिंगटन डीसी के करीब ही हमें एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट सिटी कबाब्स एंड करी हाउस के नाम से नज़र आया। हमने गूगल किया था, उसमें ये नाम निकला, तो हमें यही करीब तरीन लग रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो चलते हैं, खाते हैं अपना देसी फूड। एज़ यूजुअल हम बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस लेके जो है अंदर गए। अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छा सजाया हुआ था, पाकिस्तान की तस्वीरें लगाई होती हैं और ये वो सारा कुछ। और ये पखियाँ और चंगेरे तो हर पाकिस्तानी होटल में आपको दिख जाएंगी, ये होती हैं। तो अच्छा, वहाँ पे कोई भी अपना देसी बंदा नज़र नहीं आ रहा था। मतलब जो कस्टमर्स भी उनके आए हमारे होते, वो सब बाहर के लोग थे, मतलब अमेरिकन या किसी और नस्ल के, पाकिस्तानी लोग नहीं थे। लो जी, अब काम था हमारा मेन्यू देखने का और ये वो। अच्छा, मेन्यू उनका बहुत ओवर प्राइस था, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस था। और जब उन्होंने बताया कि हम आपको क्या पोर्शन देंगे, तो हमारी तो चीखें निकल गई। वो छोटी सफ़ेद प्लेटें नहीं होती हैं डिस्पोजेबल, उसमें वो पोर्शन लेकर आ रहे थे और $18 की वो बिरयानी और चीज़ें दे रहे थे। वेरी डिसअपॉइंटिंग। उनका खाना भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। तो हम जो है वहाँ से फिर चले गए। हमने कहा कि थोड़ा आगे ड्राइव करके चलते हैं, फिर देखते हैं क्या है। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये बहुत बड़ा चर्च है। हाँ जी, ये हम भी देख के हैरान रह गए थे। और इसके ऊपर आपको एक गोल्डन कलर का वो जो दिख रहा है ना, जो मैंने शॉर्ट्स में भी डाला है, वो एक एंजल बना हुआ है जिसके हाथ में वो है बिगल टाइप चीज़ है, कोई बजाने वाली। खैर, रास्ते में हमें एक जापानीज रेस्टोरेंट नज़र आया, तो हमने सोचा यहाँ से नूडल्स और जो होते हैं वो मोमोज वगैरह जो बोलते हैं वो लेते हैं हम लोग। डम्पलिंग्स एक्चुअली, नॉट मोमोज। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ये रेस्टोरेंट था, बहुत अच्छा खूबसूरत। इसका एम्बियंस अंदर का बहुत ज़्यादा प्यारा था। तो हम लोगों ने खाना थोड़ा सा पैक करा लिया था साथ में, कि अभी जो है हम चलकर इसको खाते हैं। जाहिर सी बात है, जापानीज़ खाना तो ऑलमोस्ट सबको ही पसंद होता है, इनकी सुशी और ये वो सब कुछ। अच्छा, एक और मज़े की बात यह कि चाइनीज़ खानों के निस्बत जापानीज़ खाने जो हैं वो महंगे होते हैं। तो ये मैंने कहा मैं आपको बता दूं, क्योंकि इनके खाने बड़े वो डेलिकेसी टाइप के होते हैं और इन्होंने बहुत वो किया हुआ है। चाइना वाले बेचारे तो भर भर के प्लेटें दे रहे होते हैं, उनके खाने भी सस्ते होते हैं। खैर, यहाँ से हम निकले जी। और अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था, जो सच्ची बात है हमें किसी होटल में रुकना था, क्योंकि हम लोग सुबह के उठे हुए थे। और ये वीडियोस तो जाहिर सी बात है आप एडिट करके मैं दिखाती हूँ ये वो। हम बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे ड्राइविंग कर करके, मौसम भी बहुत ख़राब था, बारिश बहुत हो रही थी। हमने रास्ते में ये होटल लिया। इसके अंदर हमें कमरा चाहिए था, और क्योंकि हम लोग रात में ड्राइव नहीं कर सकते थे, जो पूरा ये वर्जीनिया का इलाका आता है ना, और आगे फिर ये फिलाडेल्फिया और पेंसिल्वेनिया, ये सब इस कदर पहाड़ हैं। कंस्ट्रक्शन हो रही थी और अल्लाह माफ़ करे इतना गंदा मौसम था, इतना ख़राब तूफ़ानी बारिश थी कि हम लोग तो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, क्योंकि दिख रहा ही नहीं था ना कुछ कि आगे क्या जा रहा है। और अंधेरे मचे हुए सड़कों पे सिर्फ गाड़ियों की लाइटें। और पहाड़ी इलाके में कभी गाड़ी ऊपर की तरफ जा रही है, कभी नीचे की तरफ आ रही है। तो हम लोगों ने फिर ये डिसाइड किया कि नहीं, जितनी जल्दी हो सके होटल लेके हमें चले जाना चाहिए, ताकि सुबह रोशनी में जो है हम लोग ड्राइव करेंगे। ये सेफ़ नहीं है बच्चों के साथ, बिल्कुल भी नहीं था। होटल बहुत अच्छा था, बड़ा था और साफ़ सुथरा था। अब हम आपको थोड़ा सा होटल का ये दिखा रहे हैं, ये उसकी लॉबीज़ वगैरह है, सारा कुछ। ये होता है कि जब आपने स्टे करना होता है ना, जब आप ख़ासतौर से आपके साथ फैमिली है, बच्चे हैं आपके साथ, तो बेशक इंसान थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा कर ले, लेकिन ये होता है कि बच्चों के साथ सेफ्टी जो है वो नंबर 1 होनी चाहिए, प्रायोरिटी आपकी। और जहाँ आप ठहरे उस जगह का थोड़ा स्टैंडर्ड भी हो, वरना तो यहाँ पे छोटे लेवल के भी होटल होते हैं, तो वो फिर इतना सिक्योर नहीं महसूस होते। तो फैमिली के साथ मेरे हस्बैंड की तो यही होती है कि सिक्योरिटी जो है वो तो फर्स्ट उनकी प्रायोरिटी होती है। अच्छा जी, ये है पूरा उसका लॉबी का एरिया। यहाँ पे जिम भी है, स्विमिंग पूल भी है, सब कुछ है। और ये आप देख सकते हैं, सफाई क्वाइट था क्योंकि रात का टाइम था। और आपको एक बड़ी मज़ेदार मैं बात बताऊँ,
इस होटल में ऑलमोस्ट सारे कमरे बुक हो चुके हुए थे। जब हम गए अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो मिल गया। और एक और हमारे पीछे से फैमिली आई, उन्होंने भी अल्लाह का शुक्र है कि वो भी मैनेज कर लिया उनको कमरा लेने के लिए, क्योंकि बाहर तूफान इतना था, लोग ट्रैवल कर ही नहीं थे पा रहे, तो बहुत सारे लोग आए थे। अच्छा, यहाँ हम नीचे आ गए थे कॉफ़ी बनाने के लिए, मैं और बच्चे, और ऑब्वियसली बाबा भी इनके साथ थे। और क्योंकि एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा हो चुके हुए थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे आके चाय कॉफ़ी अपनी बनाई आराम सुकून से। बड़ा मज़ा आया, बहुत ही साफ़ सुथरा सा उनका जो है वो ये वर्किंग स्टेशन बना हुआ था, और कोई टेंशन की बात नहीं थी। अच्छा, इसमें जूस वूस नहीं थे, ये सुबह उन्होंने नाश्ते में अरेंज करना था, लेकिन कॉफ़ी उन्होंने रखी हुई थी कि आप जितनी चाहे जो है कॉफ़ी बना लें। अच्छा जी, एक और मज़े की बात हमारे साथ ये हुई कि हमारा ना पानी जो था पानी पीने के लिए वो फिनिश हो गई थी हमारी बॉटल्स। वो हमने आगे से क्रेट भी नहीं लिया, हम कहीं रुक भी नहीं सके क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी, तो कहाँ रुकते रास्ते में। तो अब हमें जो है यहाँ पे इन्होंने बताया था कि नीचे जो जिम है वहाँ पे कूलर लगे हुए हैं, वहाँ से आप पानी भर सकते हैं बोतलों के अंदर अगर आपके पास है, या जो भी है ना इस तरह करके। तो अब हमारा कॉफ़ी बनाने के बाद जो नेक्स्ट मिशन था यही था कि हम लोग जिम से जाके पानी वगैरह भरते। ये था जी इनका जिम। बच्चे आपको पता है हर जगह पे ही अपना मज़ा स्टार्ट कर देते हैं, खेलना कूदना। तो ये जिम था इनका, और फास्ट साहब जूते घर उसमें छोड़ आए थे रूम में, और जब देखा तो पाँव नंगे लॉबी में भाग रहे हैं ये। खैर से शुक्र है इनको मैंने शावर दिलाना था, वरना पे पिटाई लगती इसकी। तो ये जो है जी सारा कुछ। अच्छा, जिम के बिल्कुल पीछे स्विमिंग पूल था, स्विमिंग पूल में ज़ाहिर उन्होंने वो क्लोरीन सा डाला हुआ था, बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही थी। तो वहाँ तो हम लोग नहीं गए, वैसे भी हम लोग इतने ज़्यादा कुछ स्विमिंग के फ़ैन हैं नहीं। और काफ़ी बड़ा था, लोग आते हैं, जाहिर सी बात है दिन में ज़्यादा रौनक होती होगी, इस टाइम तो कोई भी नहीं था, रात के तकरीबन 10 बजे का टाइम था ये। और जब तक हम लोगों ने सोचा कि हम पानी भर लेते हैं अपना आराम सुकून से। भाई ट्रैवल के अंदर जो है ना सफ़र रात के टाइम करने से वैसे भी मना फरमाया गया, और जबकि मौसम ख़राब हो तो फिर तो बिल्कुल रुक जाना चाहिए। और कभी कभार आपकी रूटीन भी ऐसी बन जाती है कि लेट नाइट गाड़ी चलती भी नहीं है, अवॉइड ही करना चाहिए अनलेस बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो या आपकी जॉब का मसला ना हो। लो जी, अब कॉफ़ी शॉफ़ी लेके और पानी वानी भर के हम लोग जो है आ गए थे बाहर, और फिर हम सो गए। नेक्स्ट डे ये अब आप देख सकते हैं कि नाश्ते का सीन है, ब्रेकफास्ट। अच्छा, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त ना एक एक ब्रेड के पीस को प्लास्टिक में रैप किया हुआ था, ये मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा इनका। बटर एज़ यूजुअल माय फेवरेट, मुझे मक्खन बहुत पसंद है, तो ये बटर मैंने साथ ले लिया था। टोस्टर में ब्रेड टोस्ट हो रही थी। उसके अलावा वो जो यूजुअली एक खाने का सेटअप होता है, अंडे होते हैं, बीन्स होते हैं, बीन्स तो हम खाते नहीं हैं ना, सॉसेज ना बेकन, तो हमारे लिए रह के फिर जो है ना स्क्रैम्बल्ड एग्स ही बचते हैं, वो हम लोग खा लेते हैं। साथ में फिर जैम मक्खन होता है, वो हमारा नाश्ता। तो इस तरीके से फल मुझे बिल्कुल नाश्ते में खाना पसंद नहीं है, मैं तो नहीं खाती हूँ। तो ये काली मिर्चें थी, क्योंकि यहाँ पे जो अंडे बनाते हैं ये बिल्कुल फीके होते हैं, इसमें कुछ जायका नहीं, सिर्फ अंडे का ही टेस्ट होता है, ये हल्का फुल्का सा नमक। तो ये बाकी ओट्स वगैरह भी पड़े हुए थे, सीरियल थे, बच्चों ने सीरियल भी खाए थे। यहाँ पे दूध पड़ा था, दही पड़ा हुआ था, उबले हुए अंडे थे। सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है क्योंकि मौसम भी ऐसा हो रहा है। तो अच्छा, यहाँ पे क्या सीन हुआ मैं आपको बताती हूँ। ये आप देख रहे होंगे बच्चे सो रहे हैं, वो क्यों सो रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले नाश्ता आज मैं करने गई थी। यहाँ नाश्ता सुबह 6 बजे उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, और मुझे ज़ाहिर है वो हो रहा था कि हमने जाना है जाना है, और जब मुझे पता हो ना कि हमने कहीं जाना है, इस टाइम पे उठना है, मेरी खुद ब खुद ही आँख खुल जाती है बेचैनी से। तो मैं सबसे पहले उठी, हस्बैंड मेरे बच्चों के पास थे, मैंने अपना नीचे जाके नाश्ता किया, और मैं इनका ले आई थी हस्बैंड का ना नाश्ता मैं कमरे में ले आई थी। तो मैं कहा बच्चे तो वैसे थोड़ा थोड़ा खाते हैं, ये जाते हुए खा लेंगे वरना टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो इनका तो मैं ब्रेकफास्ट जो है वो ले आई थी रूम में। फिर आके इन सबको उठाया, बच्चों को हमने कहा उठो बेटा, शावर वगैरह लो, निकले। फिर जो है इससे हमारा टाइम बहुत सेफ हो गया था, क्योंकि अगर मैं बच्चों को उठा के तैयार करके लेके जाती बहुत टाइम ज़ाया हो जाता। ये तो थोड़ा थोड़ा सा खाते हैं, क्या फ़ायदा इतना ज़्यादा वो बॉदर करने का। लेकिन इतना थक चुके हुए थे बेचारे ये लोग भी कि बस। अच्छा, ये है जी बर्फ़ हमें चाहिए थी, क्योंकि हमने इसमें पानी की बोतलें रखनी थी जो हमने ली थी सारा कुछ। और ये आप देख सकते हैं ये बर्फ़ पड़ रही है, हर होटल में होता है, इसके एक फ्लोर के ऊपर जो है ना आइस ज़रूर होती है, ये बहुत फ़ायदा है। तो ये इसके अंदर बच्चों के जूस रखे हुए आप देख रहे हो। फ़ाहद साहब जो हैं ये बाबा की हेल्प करा रहे हैं यहाँ पे, और देखिए तो इसको कितने मज़े आ रहे हैं ना, बटन को प्रेस कर रहा है और ये वो। तो ये क्यूब्स निकले थे काफ़ी बर्फ़ के, ये जो हमने भर लिए थे।
तो अब जो है ये दूसरे लोगों का चीज़ें पड़ी हैं। तो अब मैं बच्चों को लेकर आई थी, फिर उन्होंने खाया पिया। अब जब हम निकले हैं सुबह के वक्त, तो आप ये मौसम देख सकते हैं, मतलब दोपहर, मतलब सुबह के इस वक्त तकरीबन 8 बज चुके हुए थे, 8:30 होंगे, कुछ दिख रहा नहीं है। तो रात में आप सोचे क्या होगा, और जबकि इस कदर तूफानी बारिश थी इन पहाड़ों में, बहुत तूफान था। खैर सफ़र के अंदर ये सब कुछ होता रहता है, और अल्लाह ताला सबको जो है अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। कोशिश करें, मैंने तो यही देखा है ट्रैवलिंग में, कोशिश करें कि ज़्यादा लंबा गाड़ी खींचने की कोशिश नहीं करें। जहाँ आपको लगता है कि आपको नींद आ रही है, आप एग्जॉस्ट हैं, आप थक गए हैं, फ़ौरन जो करीबी आपको ठहरने की जगह मिलती है, होटल मिलता है, वहाँ पे आप रुक जाएं। अमेरिका में तो बहुत सहूलत है, हर थोड़ी देर के बाद एक होटल आता है। अच्छा जी, ये टनल्स हैं, सुरंगें जिसको बोलते हैं, ये भी बहुत सारी दिखती हैं रास्ते में, जाहिर सी बात है सफ़र करते हुए, और इनका भी अपना एक खूबसूरती है। देखने में एक अजीब सा ही ऐसे लगता है जिस अंधेरे से एकदम से इंसान रोशनी में जाता है ना, उस तरीके से। तो ये काफ़ी बड़ी बनी हुई है, और इतनी इसमें लाइटें लगी होती हैं, वीडियो में तो शायद नहीं आपको इतना पता चला, लेकिन जब रियल में ड्राइव करते हैं बहुत ज़्यादा लाइट होती है अंदर। और शुक्र है कि ज़्यादा रश नहीं था। मुझे टनल से बहुत खौफ आता है, क्योंकि डर लगता है अल्लाह ना करे हादसे वगैरह से। अच्छा, टनल से पीछे की तरफ ज़्यादा अंधेरा था। जैसे ही हम टनल से बाहर निकले तो काफ़ी डिफरेंट मौसम लगा हमें रोशनी के लिहाज से। बस फिर जी क्या था, गाड़ी थी रवां दवां अपने घर की तरफ, क्योंकि अब हम जाना चाह रहे थे घर। बहुत थक गए थे, बहुत परेशान थे, क्योंकि चाह रहे थे। अच्छा, हमने पहले प्लान बनाया कि ना यहीं से हम सीधा फ्लोरिडा जाते हैं, ऑरलैंडो, बच्चों को डिज्नी वर्ल्ड दिखा के लाते हैं। लेकिन फिर मैंने अपने इनके बाबा से कहा, मैंने कहा नहीं, देखें बहुत हो गया माशाल्लाह से खर्चा भी, और वैसे भी हम थक भी बहुत ज़्यादा गए, और यहाँ से अब ऑरलैंडो जाने के लिए जो है हमें तकरीबन 15-16 या पता 18 घंटे की ड्राइव करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना नहीं। और हम आए हुए हैं ओहायो, हम यहाँ पे रेस्ट एरिया पे रुके हैं, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। फूड स्पॉट्स हैं, डंकिन डोनट है, वैंडीज़ है, इसके अलावा फ्रेश फूड किचन है जो कि पहले बंद था और अभी खुला है। इसके अलावा है जिमी जॉन्स, और ये है जी ओहायो का सर्विस स्टेशन, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। इसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे वेंडिंग इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, वेंडिंग है, इंफॉर्मेशन है, गिफ्ट शॉप है, रेस्ट रूम है। बाबा से पूछो डोनट खाइए। यहाँ इनके पास बहुत सारे डोनट्स भी पड़े हुए हैं जो कि बहुत मज़े के लग रहे हैं, और मैं ले रही हूँ यहाँ से एक रेगुलर कॉफ़ी विद शुगर एंड क्रीम, दैट्स इट। और अब हम यहाँ से चलते हैं। यहाँ इस तरफ पे ये कैंडीज़ वगैरह बेच रहे हैं, और वहाँ छोटा सा वो स्टोर है, गिफ्ट शॉप टाइप। यहाँ पे मसाजर्स लगे हुए हैं, नहीं करी, और ये दुकान है। और अब हम जा रहे हैं। व्हाट, मेरे बच्चों की इस किस्म की और हरकतें देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फाइनली दोस्तों, वी आर हेयर इन शिकागो। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये शिकागो में एंटर हो गए, इलिनॉय के अंदर। तो अब यहाँ से हमारा घर भी करीब है, तकरीबन घंटे डेढ़ की ड्राइव रह गई थी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।